headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। गांडे थाना क्षेत्र के झरगट्टा में विवाहिता की संदिग्ध हालत में हुई मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। गिरिडीह एसपी ने व्यवहार न्यायालय का लिया जायजा। अधिवक्ता संघ के अधिकारियों से भी की बात। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी ने लिए कई निर्णय। जमुआ प्रखंड के प्रमाणिक डीह मौज में दलितों की 11 एकड़ विवादित जमीन की हुई नापी। दूसरे पक्ष ने किया विरोध। और गिरिडीह में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम हुआ स्थगित। आयोजक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गांडे थाना क्षेत्र के झरकट्टा में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका सविता कुमारी झरकट्टा निवासी पप्पू यादव की पत्नी है। घटना के बाद मृतका के मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बारे में मृतका के भाई नंदू कुमार ने बताया कि उनकी बहन की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उनकी बहन के साथ मारपीट करते थे। कई बार इसे लेकर पंचायत भी हो चुकी थी। बीती रात को भी फोन आया और उनकी बहन ने बताया कि ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद फोन आया और ससुराल वालों ने बताया कि बहन को अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलने के बाद जब अस्पताल पहुंचे तो देखा कि उनकी बहन की मौत हो चुकी थी। करके भेजे थे अब घर चल गए थे कि नहीं होगा अब रख दिए। अब घर पहुंचे थे फोन। उमेश राउत। ये कौन लगती है आपके? भतीजी है सर। क्या नाम है? उमेश राउत। भतीजी का? सरिता देवी। सविता कहाँ घर है? हारोडी। सरित कहाँ घर है? हारोडी। और लड़की कहाँ ससुराल था? गरगट्टा। झरकट्टा। हाँ। कब हुआ था शादी? लगभग 2015। तो क्या हुआ था? मामला क्या है? मामला है सर, लेकिन ये लड़की को हमको 7 बजे रात में फ़ोन किया था, बात की है। उसके बाद 1 बजे रात हम लोगों को मालूम पड़ा कि मर गया था। लड़की जहर खा के बोल रहा था। आप लोगों को क्या लगता है? नहीं सर, मर्डर किया है। मर्डर किया है? हाँ सर। 7 बजे रात हम लोग बातें किया सर, तो 2 घंटा मर जाएगा क्या? जहर खाएगा तो? क्यों खाया था जहर? पता ही नहीं चल रहा सर। हम लोग का तो उतना दूर से थोड़ा देखेंगे सर। सास और ननद में विवाद चल रहा था बहुत दिन से, ससुर से लेकर। कोई विवाद चल रहा था पहले हाँ, से? पहले से सास है जिसका ननद में मैंने 4 दिन पहले था सर विवाद इन लोग का। क्या नाम है सास और ननद का? उसका मालूम नहीं है सर। किस देवी सास का? क्या नाम है? कौशल्या देवी सास का नाम है? सास का नाम। मतलब पहले से 45 करता था? हाँ, पहले से करता। बच्चे भी है इनके? बच्चा 2 लड़की है। हाँ? ये कौन लगती है आपके? क्या नाम था? कहाँ घर है? थाना? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, हम लोग को पता नहीं था। मेला गए हुए थे, घर में थी, अचानक से इस्तेफा मिला। क्या खाई थी? भोजन खाई। क्या कारण था? कोई कारण नहीं था। हम लोग से कोई चीज़ से बात भी नहीं हुआ था कुछ वैसा। पहले से कोई विवाद चल रहा था? पहले से नहीं चल रहा था, कोई से विवाद नहीं था। आरोपी की सास और ननद मिल करके 45 करते थे पहले से। 10 दिन पहले हुआ था तो लोग शांति फिर कल कुछ नहीं हुआ था। इस बारे में क्या नाम हुआ पिताजी का? हीरावन आदत। माँ का? कौशल्या देवी। और सिस्टर का? पार्वती कुमार।
तीसरी में बुधवार की शाम नहाने के क्रम में तालाब में डूबने से 36 वर्षीय सिमोन बोइसरा की मौत हो गई। मृतक अपनी पत्नी मुनी टूडू और बच्चों के साथ तालाब स्नान करने गया था। इसी दौरान पैर फिसल जाने के कारण वो तालाब में डूब गया। अपने पति को डूबते हुए देखा मुनी टूडू जोर जोर से हल्ला करने लगी। हल्ला सुनकर आसपास के लोग सिमोन बोइसरा को बचाने दौड़े। जब उसे तालाब से बाहर निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक सिमोन बोइसरा के 2 बच्चे हैं। सिमोन बोइसरा घर का एक कमाऊ सदस्य था। उसकी मौत से परिजनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जो उठा अपना आदमी नहीं तो घटना हुआ कल 3:30 बजे लगभग नहाने के लिए गया था तालाब में, वहीं फिसल के डूब के मर गया। कहाँ अपना गांव में? गांव पनिया गांव, अच्छा। लोगाई थाना। कल 3:30 बजे लमसम एक बच्ची या दोनों परिवार में या भी गया था नहाने के लिए। वहीं मैंने नहाने समय पर वो मैंने तालाब गया, तालाब में नहाने शुरू कर दिया। वहीं से अचानक फिसल गया तो डूब गया तो चिल्लाने लगा उसका पत्नी। तो फिर वो चिल्ली लगा, इधर उधर से आदमी जोर हुआ, तब निकाला तो मर गया। मरा हुआ निकाला? मरा हुआ। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय पहुंचकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे। इसके साथ ही एसपी ने जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से मिलकर उनकी परेशानियों से अवगत कराया। इस दौरान उनके साथ डीएसपी संजय राणा और डीएसपीओ अनिल सिंह के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान भी मौजूद थे। एसपी श्री शर्मा ने सबसे पहले पूरे कोर्ट परिसर का भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को हमेशा मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। हालांकि इस दौरान एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया। कोर्ट परिसर के बाद एसपी सहित अन्य अधिकारी अधिवक्ता संघ के भवन पहुंचे, जहां एसपी और दोनों डीएसपी ने संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिवक्ताओं में से भी बातचीत करते हुए उनकी परेशानियों को जाना। एसपी ने इस दौरान व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी अधिवक्ता और उनके लिपिक की पहचान पत्र बनाने के सुझाव एसोसिएशन के अधिकारियों को दिए। मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे। अब वो जिद करके ले भी जाते हैं, तो आपका एंट्रेंस जो है एक तरफ से हो जाए और ये जो पब्लिक का एंट्रेंस है एक तरफ हो जाए। आज वहाँ से डीएफएमडी भी इंस्टॉल हो जाएगा आज या कल में, तो वो आप लोग अपने लेटर निकाल दें और कुछ कोर्ट ऑफिसर आते हैं, कोर्ट ऑफिसर के लिए आई कार्ड दे दें ताकि उसमें सेपरेट कर सके कि वो कोर्ट ऑफिसर है या कोर्ट के स्टाफ है और पब्लिक। तो धीरे धीरे क्या है कि कार्ड रखे हुए, हाँ रखे हुए, मतलब मांगे जाने पर दिखा दे, उतना जरूर होना चाहिए। उससे आप इधर इस तरफ जिला प्रशासन के द्वारा माननीय गिरिडीह न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। माननीय न्यायालय में बहुत सारे फोर्स की तैनाती जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह पर की गई है, जिसमें कि जजेस की एंट्रीज होती है, उस गेट पर भी
फोर्स की तैनाती है और सभी गेट्स पर फोर्स की तैनाती है। जो भी थोड़ी बहुत कमी थी या थोड़ी बहुत दीवारों में रंग रोगन की समस्या या कहीं पर कुछ कंसेंटीना वायर की समस्या थी, उससे अविलंब संबंधित पदाधिकारी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही अभी माननीय न्यायालय जो है अवकाश घोषित है उसमें, परंतु जो बाकी कार्य यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। और इस दौरान बहुत सारे चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, बार काउंसिल पे भी लोगों से डिस्कस किया है, उनकी भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं वो भी सुनी है। और सभी को जिला प्रशासन की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि सभी जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहेगी। और इस बीच जो भी जमुआ प्रखंड के प्रमाणिक यह मौज अंतर्गत दलितों के 11 एकड़ विवादित जमीन की मापी गुरुवार को मजिस्ट्रेट सुमन कुमार और अंचलाधिकारी के सिन्हा की उपस्थिति में की गई। हालांकि मापी के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों के द्वारा विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर हटा दिया गया। जिला प्रशासन के निर्देश पर जमुआ अंचल के प्रमाणिक डीह मौजा में विवादित 30 एकड़ के मध्य 11 एकड़ जमीन की मापी करवाकर उसका सीमांकन किया गया और इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने की बात कही गई। इस दौरान दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। गौरतलब है कि जमुआ प्रखंड के प्रमाणिक डीह मौजा के विवादित जमीन को लेकर बीते 1.5 महीने से दलित समाज के लोगों द्वारा जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए विवादित भूमि से पहले नापी करवाने की बात कही और वहीं मौके पर मौजूद दूसरे पक्ष के लोगों को भी अपने कागजात अंचल कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए। नहीं हम लोग चल जाते, शांति का हम लोग चल जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है सर। जो भी है सब कुछ कोर्ट भी है, सारा नोटिस भी हो गया है ना। तो जो हम लोग कोर्ट से जो मिलेगा वही हम लोग मानने क्या वजह है। नहीं सर हम आवाज करते ना तो बैठवाते नहीं। एक नंबर देखिए ये किसकी गाड़ी है? जब आदेश है तुम लोग करेंगे, आप साइन कराइए इन लोग से पहले साइन कर दीजिए, साइन करवाइए और आप लोग अपना ताकि देना शुरू कर दीजिए। आज सरकार ने आप लोग को जमीन नापी कर दिया है। हमने की परेशानी बाल बच्चा प्रशासन जबरदस्ती हो रहा है। हम लोग ये नहीं करेंगे, रसीद नहीं आया, रिसीविंग नहीं आया, ऑनलाइन नहीं आया। गिरिडीह में 2 और 3 नवंबर को आयोजित बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को कार्यक्रम के आयोजन विनोद कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिला प्रशासन के साथ उनकी समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें पदाधिकारी के द्वारा फिलहाल बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था और ये कार्यक्रम अगले वर्ष जनवरी में आयोजित करने को कहा गया है। इसके बाद उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो गिरिडीह वासियों से क्षमा मांगते हैं। उन्होंने गिरिडीह वासियों से अगले जनवरी माह में आयोजित बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम की सफलता में सहयोग का आग्रह किया। भाई आए हैं, आप सबको धन्यवाद। आज आपको सूचना देने के लिए आया हूँ उसके माध्यम से। आप सबों को कभी मैंने 15 वर्षों में पत्रकार नहीं माना, सबको मैं अपना भाई मानता हूँ, परिवार के सदस्य मानता हूँ। महोदय और जिले एसपी महोदय, एसडीओ महोदय से आज जो समीक्षा बैठक हुई, उन्होंने टेंटेटिव डेट जो है जनवरी का 21, 22, 23 जनवरी के आसपास दिया है। तो आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा माननीय मनोज तिवारी जी से कि वो बाबा का जनवरी में समय पुनः दिलवाने का कष्ट करें। और मैं क्षमा मांगता हूं बाबा से, तिवारी जी से, मनोज तिवारी जी से और यहाँ के स्थानीय जनता से कि भाई 2-3 नवंबर को जो बाबा आ रहे थे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिला प्रशासन से मैंने अनुरोध किया है कि वो सहयोग करें, साथ दें
और आप सबके माध्यम से मैं पूरे गिरिडीह के निवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जब बाबा आए तो साथ दें, सहयोग दें। और बाबा जब भी आए यहाँ पे जनवरी के सेकंड हफ्ते में, थर्ड हफ्ते में बाबा जब टाइम देंगे तो आप सबों का भी सहयोग साथ चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह समाहरणालय सभागार कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 जनवरी 2024 को अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के संबंध में जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के द्वारा आयोग द्वारा जारी किए गए संशोधित फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके उपरांत एजेंडा के अनुरूप समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने ब्लैक एंड व्हाइट और पुअर इमेज फोटोग्राफ का रिप्लेसमेंट की समीक्षा की एवं निर्देश दिया कि अविलंब फोटो का प्रतिस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। दिनांक 1/1/2024 की अहर्ता पर फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अनुमानित जनसंख्या 2024 के आधार पर विधानसभावार व प्रखंडवार प्रपत्र 6 प्राप्त करने के लक्ष्य की जानकारी दी गई। साथ ही पीवीसी ईपिक कार्ड का वितरण कार्य का समीक्षा प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि एवं निस्तारण की अवधि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 26/12/2023 के पूर्व पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया कि वे मतदाताओं से दावा आपत्ति प्रपत्र प्राप्त कर रखेंगे एवं ERO नेट में दावा आपत्ति के निस्तारण प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही प्रपत्रों का निस्तारण विधिवत करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता IAS प्रशिक्षु, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी RO, सभी AERO व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आप सभी को ज्ञात है कि आगामी वर्ष में आम चुनाव निर्धारित है, जिसमें कि पहले लोकसभा के आम निर्वाचन होंगे और फिर कार्यक्रम 2024 जो 27 अक्टूबर कल ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन के साथ प्रारंभ हो। ये पहला पॉइंट हो गया 5 जनवरी 2024 को। इसी बीच में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा स्पेशल कैंपेन्स के डेट्स निर्धारित किए गए हैं, जो आगामी मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी मतदान केंद्र के जर्जर या क्षतिग्रस्त होने पे हम लोग केंद्रों को आयोग की अनुमति से, भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से हम लोग उसका चेंज का प्रस्ताव देते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने 28 धनवार में हम लोग आप लोग को डिटेल्स दे देंगे, स्क्रीन पर भी प्रदर्शित है। 28 धनवार में ऐसे 3 मतदान केंद्र हैं, 30 जम्बा में 3 मतदान केंद्र हैं, 31 गांडे में 4 मतदान केंद्र हैं, 32 गिरिडीह में ऐसे 6 मतदान केंद्र हैं। हम लोग आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इन सभी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया में बस क्रिएट करना ये काफ़ी ज़रूरी है। मतदाता सूची का में नए नाम जोड़ने के लिए, उनसे अयोग्य नाम को हटाने के लिए स्वयं मतदाता भी हो सकते हैं, स्थानीय मतदाता भी हो सकते हैं। किन्हीं प्रकार की त्रुटि है उसका सुधार करने के लिए यह जो कार्यक्रम जो चलेगी वह 27 अक्टूबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगी। इसके बीच में 4 दिन विशेष स्पेशल कैंपेन डे जिसको कहते हैं, वो 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर वो आउट होगी। 26 दिसंबर को जितने भी दावा आपत्ति हैं उनका निष्पादन करने का तिथि निर्धारित की गई है। 7th बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिला गिरिडीह एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 15वीं जनजाति
युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 10 युवा एवं 10 युवतियों को उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के लिए भेजा गया। गुरुवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ जाने वाले युवक युवतियों को किट प्रदान किया गया। बताया गया कि नक्सली प्रभावित राज्यों के आदिवासी युवक एवं युवतियों को देश के चुनिंदा शहरों में भ्रमण कराकर कला एवं संस्कृति की जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को आदिवासी युवक एवं युवतियों के समक्ष उजागर करना है। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अधिकारी नवीन विश्वकर्मा, उप कमांडेंट तथा डॉक्टर विवेक त्रिवेदी और नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के नियर परवेश तथा अन्य कर्मी मौजूद थे। हेमानी टुडू, मुकेश शर्मा, महेश कुमार, पानो मरांडी, जनजाति जो हमारे लोग हैं, कार्मिक हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनको भारत के और विकास पूर्ण जो क्षेत्र हैं, जो प्रांत हैं, जो मतलब सिटीज़ हैं, इन सभी जगहों पे भेजा जाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी अपने जो कल्चर समाज के बीच में रह। जिले भर में प्रतिमा विसर्जन के बाद मंदिरों व पंडालों में भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में सार्वजनिक काली मंडा समिति की ओर से भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसादी को ग्रहण किया। सुबह से ही यहाँ भंडारे के लिए महाप्रसाद बनाया जा रहा था। दोपहर में लोगों ने मंदिर परिसर में बैठकर प्रसाद को ग्रहण किया और कई लोग प्रसाद को अपने घर परिवार के लिए भी ले गए। वहीं मंदिर परिसर के बाहर महाप्रसाद लेने के लिए काफी लंबी कतारें लगी हुई थी। इस बाबत सचिव प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि हर साल दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन होता है। इस साल भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने भंडारे के महाप्रसाद को ग्रहण किया। काली मंडा में माँ का भंडारा चल रहा है। लगभग आज के दिन में लगभग 10,000 लोग यहाँ प्रसाद लेते हैं और ये घर के जाते लोगों को इस भंडारा का बहुत दिनों से इंतजार बहुत से वर्षों से बरगंडा सार्वजनिक काली मंडा से प्रसाद के द्वारा पूजा होने के बाद माता रानी की प्रार्थना करने के बाद एक दिन के बाद यहाँ महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में लगभग 5 से 7 हजार लोग गिरिडीहवासी और दूर दराज के प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस काली मंडा के प्रति लोगों का एक आस्था है, विश्वास है, जो लोगों को जोड़े रखा हुआ है और जो सहयोग वासियों ने अन्य जिले के लोगों ने मंडा को सहयोग किया है, अपना योगदान किया, उसको पूरे
अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।